तेज धरती हिली, 16वीं मंजिल से मैं सीधा जमीन पर आ गिरा। वहाँ बहुत ठंड थी। मेरे पड़ोसी भी आसपास की इमारतों से भाग रहे थे। कुछ ने नीचे जैकेट पहन रखी थी, कुछ ने कंबल लपेटा हुआ था, कुछ तो नंगे बदन थे। चीन में रहने वाले किम भूकंप के उन सैकड़ों पीड़ितों में शामिल हैं जो इस वक्त -14 डिग्री की ठंड में सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। चीन में 6.2 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी है। इसमें अब तक 116 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तर पश्चिमी चीन के लिंस्किया और गांसू में मचाई। भूकंप के कारण गांसू में 105 लोगों की मौत हो गई और 186 लोग घायल हो गए हैं और पड़ोसी किंघई प्रांत में 11 अन्य लोग मारे गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गांसू में आए भूकंप को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भूकंप प्रभावित जगहों पर फुल स्केल रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 2010 में भी इसी प्रांत में भूकंप आया था। तबाही और मौत के आंकड़ों के लिहाज से 2010 के बाद सबसे बड़ा भूकंप है। गांसू प्रांत में इससे पहले 6.6 की अधिकतम तीव्रता वाला सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसमें लगभग 100 मौतें हुई थीं। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि EMSC की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। वहीं चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार इसकी तीव्रता 6.2 रही। EMSC ने कहा कि भूकंप का केंद्र गांसू की प्रांतीय राजधानी लांजू से 102 किलोमीटर दूर था। ये भूकंप 35 किलोमीटर की गहराई पर आया था। ये वीडियो बनाए जाने तक ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है जिससे पता चले कि भूकंप के बाद कोई लापता है या नहीं। चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तर पश्चिमी प्रांतों के बीच सीमा से 5 किलोमीटर दूर था। किंघई के कई हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है, जहां मौसम काफी ठंडा है। इस कारण से भूकंप के बाद होने वाली दूसरी आपदाओं से बचने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 19 दिसंबर की सुबह गांसू का तापमान -14 डिग्री था। चीन का अधिकांश हिस्सा अत्यधिक ठंड से इस वक्त जूझ रहा है। भूकंप के कारण कई जगहों पर पानी, बिजली, परिवहन और संचार के साथ कुछ और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान को लेकर चीन के अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। सरकारी मीडिया कहती है बचाव और राहत के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। चीन के टेलीविजन ब्रॉडकास्टर CCTV ने लिखा कि 19 दिसंबर की सुबह होने से पहले 3 और इससे अधिक तीव्रता के कुल 9 झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप केंद्र के अलावा आसपास के इलाकों में कई घर और इमारतें ढह गई हैं। गांसू में हालात बेहद खराब हैं। भूकंप प्रभावित इलाके में मौजूद किन नाम के एक व्यक्ति ने ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं 16वीं मंजिल पर रहता हूँ और झटके बहुत तेज महसूस किए। भूकंप के क्षण में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ऊंची लहरों के बाद मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपने परिवार को जगाया और हम एक ही सांस में 16 मंजिलों से नीचे गिर गए। किन ने बताया जब भूकंप आया तब -12 डिग्री तापमान था। ऐसे में भूकंप के अलावा ठंड से बचना भी काफ़ी मुश्किल रहा। उन्होंने बताया वहाँ बहुत ठंड थी। मेरे पड़ोसी भी आसपास की इमारतों से भाग रहे थे। कुछ ने नीचे जैकेट पहन रखी थी, कुछ ने कंबल लपेटा हुआ था, कुछ नंगे बदन थे। भूकंप का असर पड़ोसी प्रांत किंघई पर भी पड़ा। मंगलवार सुबह 6 बजे तक किंघई प्रांत के हैंडोंग शहर में भूकंप से 11 लोगों की मौत हो गई और 140 लोग घायल हो गए। मिन्हे, जुनहुआ और हुआलुंग जैसे इलाकों और जिलों में कुछ घर ढह गए हैं। स्थानीय बिजली लाइन और संचार नेटवर्क की तत्काल मरम्मत की जा रही है और हादसे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। आपदा प्रबंधन की कुल 1440 टीमों को आपदा क्षेत्र में तैनात किया गया और 1600 से अधिक टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की वेस्टर्न थिएटर कमान ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। गांसू के भूकंप केंद्र के मुताबिक अब तक कुल 140 से ज्यादा झटके महसूस किए जा चुके हैं। इस भूकंप के केंद्र के 200 किलोमीटर के दायरे में साल 1900 के बाद से अब तक 6 और उससे अधिक तीव्रता वाले 3 भूकंप आए, जिसमें काफी तबाही देखी गई। यही वजह है चीन में आए सबसे बड़े भूकंपों में शामिल हो गया। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।